अ, अभी मैं देख रहा था सेंट्रल कमेटी के हमारे ग्रुप में एक सवाल किया गया था कि दिल और दिमाग का क्या ताल्लुक है। कौन सा सही फैसले करता है। और साहिल ने ये भी पूछा था कि मैंने जाहिद साहब को ये सवाल दिया लेकिन उन्होंने टच ही नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल मैं भी बशर हूँ, लेकिन अगर सवाल दोहरा दिया जाता तो मैं उसकी नौइयत को पहचान जाता। इसलिए अब जब मैंने ये देखा कि ये सवाल अपना सेंट्रल कमेटी में किसी ने किया तो इसकी हकीकत और इसका जवाब जो है, क्योंकि ये इल्मी सवाल है और इस इल्मी सवाल का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या दिमाग फैसले करता है या दिल फैसले करता है, या दोनों का इसमें कोई ताल्लुक है। हकीकत ये है कि ना दिमाग फैसला करता है और ना दिमाग फैसला करता है। सिर्फ इसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे एक मौसीकी का कंसर्ट हो तो उसमें सारी मौसीकी के आलात बोलते हैं, तो इसके अंदर जिस्म भी फैसला करता है, दिमाग का भी फैसला होता है और शऊर का भी फैसला होता है। ज़मीर भी अपना फैसला करता है उसमें, और दिल का एक अपना फैसला है। और रूह की आखिर में बात करेंगे हम। पहले तो ये समझा दूं कि जब रूहानियत की मंजिलों पे हम पहुंचते हैं तो जहां इंसान का जिस्म होता है वहीं उसका दिमाग होता है। जहां उसका दिमाग होता है वहीं शऊर का सफर होता है। जहां शऊर कदम मारता है वहीं ज़मीर होता है, और जहां ज़मीर की रोशनी फैसला करती है वहीं दिल का संगम होता है। और उसके बाद रूह का क्या मामला है हम उसे बयान करेंगे। हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि रूहानियत की रोशनी जितनी मध्यम होगी, किसी भी इस चाबियों में जो मैंने अभी बताई हैं, उतने ही फैसले में गड़बड़ हो जाएगी। जितनी तेज़ी होगी नूर की, उसमें क्या फैसले होंगे उसके मुतालिक थोड़ा सा जिस्म से बात शुरू करते हैं। जिस्म अपनी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक एटम बम है ये जिस्म।
ये जब फटता है तो सबको अपनी लपेट में ले लेता है, सब चाबियों को। इसलिए कहा गया है कि ये अपनी लज्जत पाने के लिए इसकी ज़्यादातर 3 चीज़ें हैं जिस्म जो ख्वाहिश करता है: खाना, पीना, सोना और नफसानी ख्वाहिशात जिसे हम सेक्स कहते हैं, औरत और आदमी का मिलन। ये चीज़ें मांगता है ज़्यादातर, ये इसकी डिमांड है। इसमें ये इंतहाई पसंदी इख्तियार कर लेता है। और एक जो चीज़ लंबे सफ़र से मिलती है, ये उसे बहुत आसानी से जल्दी पाना चाहता है। मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ताकि चीज़ों की समझ लग सके आपको। उसके बाद आ जाता है दिमाग। दिमाग की दौड़ जो है ज़्यादातर दुनिया की तरफ होती है, इसकी भाग दौड़। क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसे, उसके लिए ये ज़्यादा कोशिश करता है। जैसे माल, जैसे शोहरत, मशहूर हो जाना और अपना अख्तियार पा लेना। जो चीज़ भी ये करता है उसमें इसकी इंडिविजुअलिटी रहती है कि मेरा नाम हो, मैं इल्म को पा जाऊं, कैरियर को पा जाऊं, शोहरत पा जाऊं, ताकत को पा जाऊं। तो ये इसका स्कोप होता है दुनिया के अंदर। और इसके फैसलों में ज़्यादातर जैसे एक ऐनक होती है, उसमें ये होता है कि कुछ लोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए उन्हें ऐनक की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को नज़दीक की चीज़ें पढ़ने के लिए ऐनक दरकार होती है। तो इसकी लिमिटेशन और स्कोप जो होता है दिमाग का, उसमें सेल्फ सेंटर ज़ाती फैसले ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसकी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन अगली चाबी क्या है? अगली चाबी शऊर है। शऊर के अंदर 2 एलिमेंट आ जाते हैं। उसमें ज़ाहिरी इल्म नहीं रहता, बल्कि 2 एलिमेंट आ जाते हैं शऊर में। क्योंकि शऊर माँ है दिमाग की, इसलिए शऊर दिमाग की दौड़ जो हर तरफ ये कर रहा होता है, उसकी लगाम खींचता है। तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाते हैं कि शऊर जो है दिमाग को मतवज्जो करता है कि इस लिमिटेशन दौड़ में जो तू दुनिया की दौड़ और जो कुछ अपने इजादात और जो पाने की कोशिश कर रहा है, इसके सिवा भी कुछ है। तो जब शऊर इंसान की दिमाग की सिमत को पेछाता है, तो दिमाग की दौड़ जो है उसमें ठहराव आ जाता है। क्या आ जाता है? ठहराव। और ये सिफत है शऊर की
कि वो जब ठहराव लेके आता है दिमाग पर तो एक सुकून की कैफियत तारी होती है, जिसमें दिमाग को दोनों पहलू को देखने का मौका मिलता है, दुनियाई और आखिरत रूहानी। जब ये मौका मिलता है तो, क्योंकि जब तक आपके अंदर सुकून नहीं है, दिमाग 24 घंटे आपको गुलाम बनाए रखेगा अपनी सोचों का। जब सुकून आता है, जब सुकून आता है दिमाग को, तो दिमाग रूहानी पहलुओं पर सोचने की कोशिश करता है। और ये माँ है दिमाग की, कि दिमाग शऊर की तरफ सफ़र करता है तो अब इसका बैलेंस हो जाता है। जैसे कि तराजू में एक तरफ आप दिमाग रखते हैं, एक तरफ आप शऊर रखते हैं, इसका तवाज़ुन हो जाता है। तब एक दिमाग पर एक ऐसा आलम होता है कि वो दुनिया वो दोनों पहलुओं की तरफ देखता है। सिक्के का एक पहलू नहीं देखता, दोनों देखता है। इसके बाद अगली चाबी जो है कि ज़मीर की रोशनी कितनी है उस इंसान के अंदर। अगर ज़मीर की रोशनी मध्यम होगी तो वो जिस्म, दिमाग, शऊर सब पर छा जाएगा और गलत फैसला करा देगा आपसे। अगर ज़मीर की रोशनी ज़्यादा होगी तो उसका मीज़ान जो है जब बरकरार होगा तो वो ज़्यादातर आपसे देर पा फैसले कराएगा। अगर ज़मीर की नूर की रोशनी रूहानियत की तरफ है तो जो 3 चाबी हैं उनसे वो सही फैसले करा देगा। अब हर चाबी जो मैंने बताई है, जिस्म, दिमाग, शऊर, ज़मीर, इनमें कितनी रूहानियत की तरफ इनका रुझान है या कितना इनकी रूहानियत की तरफ इनमें रोशनी है, उसके मुताबिक जो चाबियां बताई हैं वो अपने फैसले करेंगी। अगर किसी एक चाबी में भी कोई नूर मध्यम है या नहीं है तो वो सारे, जैसे एक बीमारी सारे जिस्म का बेड़ा गर्क कर देती है या पूरे जिस्म को लपेट में ले लेती है। तो इस तरह ज़मीर की रोशनी जो है वो खुदा की तरफ, इल्म, मार्फत की तरफ जब आती है तो वो इन 3 चाबियों पर काबू पा जाती है। अगला है दिल। दिल के अंदर क्योंकि पहली तमन्ना खुदा की है कि वो बसे, और इस दिल के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं: खुदा की तलाश, फिर उसमें उन्स और उल्फत का बीज खुदा खुद डाल देता है। उसके मुताबिक दिल फल लेके आता है। तो खुदा की तलाश, उसमें फिर खुदा अपना उल्फत, उन्स का जब बीज डालता है तो दिल का जो दरख्त है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और आखिर जो है वो खुदा का दिल पर
अख्तियार। वो जब अख्तियार पा लेता है तो जैसे मुर्दे का अपना अख्तियार नहीं रहता, नहलाने वाला उसको जिस तरफ चाहे पलट दे, इस तरह जब दिल ये इन तीनों चीज़ों पर आ जाता है तो जैसे आरिफ नामी मछली है, खुदा इस दिल को अपनी मोहब्बत इलाही में खुद ज़िबा कर देता है। तो जो चीज़ खुदा ज़िबा कर देता है उससे गलत फैसले की आप सोचे भी ना। फिर आ जाती है रूह। रूह का ये है कि जब दिल का ये हाल हो जाए कि आरिफ जो मछली है वो खुदा के हाथ से ज़िबा हो जाए, तो रूह का फिर जो है वो मुकामात नहीं रहते, वो हाल बन जाता है। वो हाल क्या है? वो हाल ये है कि जहां भी कहो मकाम है, खुदा कुछ देर के लिए ठहरता है या रुकता है, वो रूह की मंजिल बन जाता है। वही रूह की मंजिल होती है। तो जब ये सब चाबियां अपना नूर पाकर